back to our channel. My name is Bhavesh. My name is Bhumika. और मेरा नाम है जगदीश। और आज जो वीडियो करने वाले हैं वो बाहू बताएगा। बहरिया टाउन लाहौर डॉक्यूमेंट्री। किसी ने कमेंट्स में बोला था कि डॉक्यूमेंट्री पे दे आप, तो ये वीडियो है। तो जोर से बोलना, कुछ खाया नहीं क्या सुबह से? तो बहरिया टाउन लाहौर की डॉक्यूमेंट्री है, तो हमें बिल्कुल पता नहीं वीडियो क्या है। तो ये टाइटल से तो पता चल रहा है कि बहरिया टाउन का है, पर उसमें क्या है मतलब क्या है, तो वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। तो देखते हैं, वीडियो करें शुरू। ओके। हर घड़ी नई खुशियां लाती है, एक खुशगवार एहसास दिलाती है, रिश्तों के सच्चे रंग, जीने की भरपूर उमंग दिलों में जगाती है। यहाँ जिंदगी मुस्कुराती है। यह है मेरा, आपका, हम सबका और पाकिस्तान का बहरिया टाउन लाहौर। माल रोड से 15 मिनट की मुसाफत पर बहरिया टाउन लाहौर, लाहौर कनाल के अतराफ में मुल्तान रोड पर वाक़े है। बहरिया टाउन लाहौर, जिसे 10 प्रॉपर्टी अवार्ड से नवाजकर दुनिया भर में सराहा गया और तमाम बैनुल अक़वामी मीडिया में इसे भरपूर पजीराई दी गई, प्राइवेट सेक्टर की जानिब से पेश की गई एशिया की सबसे बड़ी हाउसिंग स्कीम, जो दौरे हाजिर की जरूरियात, जदीद तरीन सहूलियात और तफरीहात के साथ एक शानदार तर्ज रिहाइश मुहैया कर रही है और लग्जरी लिविंग के दिलदादा तमाम अहले वतन और ओवरसीज पाकिस्तानियों की अव्वलीन तरजीह है। दर हकीकत बहरिया टाउन लाहौर जदीद, रोशन और मुस्तहकम पाकिस्तान की पहचान है। बहरिया टाउन लाहौर एक मास्टर प्लान गेटेड कम्युनिटी है, जहां न सिर्फ जिंदगी की बुनियादी सहूलियात, क्वालिटी एजुकेशन, स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज, कमर्शियल एरियाज और जदीद तरीन सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हॉस्पिटैलिटी और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। न सिर्फ यही, बल्कि बहरिया टाउन के हर सेक्टर में जदीद तरीन सहूलियात का भी खास ख्याल रखा गया है। वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, रिकॉर्ड डिलीवरी टाइम के बाद लाइफ टाइम मेंटेनेंस सर्विसेज, एक्सटेंसिव रोड नेटवर्क्स, अंडरग्राउंड वायरिंग, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन एक्सचेंज, जदीद आर्किटेक्चर और इस्लामी फन तामीर का इम्तजाज लिए खूबसूरत तरीन मसाजिद, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इमरजेंसी सर्विसेज, फायर ब्रिगेड, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और सबसे बढ़कर नो लोड शेडिंग को यकीनी बनाने के लिए अपना ग्रिड स्टेशन और पावर बैकअप जनरेटर्स। खुशगवार जिंदगी के एहसास को यकीनी बनाने के लिए बहरिया टाउन लाहौर में लेयर एंड एंटरटेनमेंट का भी खास ख्याल रखा गया है, जहां बहरिया टाउन की हर फैमिली शॉपिंग मॉल्स, फूड कोर्ट्स, हेल्थ क्लब, स्पा, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, गोल्ड क्लास सिनेमाज, पाकिस्तान का पहला बुटीक होटल बहरिया ग्रैंड, 7 स्टार ताज बैंक्वेट और ग्रैंड मार्की, मिनी गोल्फ क्लब, लैंडस्केप पार्क्स, हॉर्स राइडिंग क्लब, बर्ड पार्क और जू एरिया से लुत्फ अंदोज हो रही हैं। यानी जदीद और आला तर्ज जिंदगी का हकीकी एहसास। सेक्टर सी और डी बहरिया टाउन लाहौर का दिल है। सेक्टर सी, जो बहरिया टाउन लाहौर का सबसे बड़ा कमर्शियल एरिया कहलाया जाता है, यहाँ 300 फुट चौड़ी मेन रोड के दोनों अतराफ कमर्शियल एरियाज को जदीद अंदाज में बनाया गया है। यहाँ लोकल और इंटरनेशनल ब्रांड्स जरूरियात जिंदगी को पूरा कर रहे हैं। यहाँ दुनिया की 13वीं बड़ी जामे मस्जिद है, जो तकमील के आखिरी मराहिल में है। हायर एजुकेशन को मद्देनजर रखते हुए अख्तर सईद मेडिकल कॉलेज का कयाम मुल्की हेल्थ केयर सेक्टर में गिना कदर इजाफा है। रिहायशियों की सरगर्मियों को पुररौनक बनाने के लिए स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज का खास ख्याल रखा गया है। इस मकसद के लिए बहरिया टाउन लाहौर क्रिकेट स्टेडियम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कायम किया गया है। हर शाम को पुरलुत्फ बनाने के लिए बहरिया कंट्री क्लब तफरीह के खातिर खा मौके फराहम करता है, जिनमें 18 होल्स मिनी गोल्फ कोर्स, रेस्टोरेंट्स और मिनी जू भी शामिल हैं। सेक्टर सी और डी में 2 कनाल तक के प्लॉट्स दस्तयाब हैं। यहाँ सैकड़ों फैमिलीज रिहाइश पजीर हैं और बेशुमार मकान जेर तामीर हैं। बहरिया टाउन सेक्टर ई और एफ, जो रकबे के एतबार से बहरिया टाउन लाहौर में सबसे बड़ा है और मुल्तान रोड और लाहौर कनाल से
डायरेक्ट एक्सेस इसे तमाम प्रोजेक्ट्स में सबसे पावर लोकेशन बनाती है। यहाँ 5, 10 मरला और 1 कनाल के प्लॉट्स के साथ साथ 6 मरला 3 बेड्स बहरिया होम्स के स्टाइलिश विलास और बहरिया हाइट्स कमर्शियल एरियाज और अपार्टमेंट्स भी तामीर किए गए हैं। बहरिया टाउन लाहौर के बाकी सेक्टर्स की तरह सेक्टर ई और एफ में स्कूल, यूनिवर्सिटी, जामे मसाजिद, पार्क्स और सिनेप्लेक्स, गोल्ड क्लास सिनेमा भी तामीर किए जा रहे हैं जो तकमील के आखिरी मराहिल में हैं। इस सेक्टर की सबसे मुनफरिद खसूसियत पाकिस्तान का पहला इंटरनेशनल थीम पार्क है जिसकी तामीर जारी है। यहीं डॉल्फिन शो एरिना पर भी तेजी से काम जारी है। इसके अलावा सेक्टर ई में सिविक सेंटर काबिल जिक्र है जो मुस्तकबिल करीब में बहरिया टाउन लाहौर का सबसे बड़ा कमर्शियल हब बनेगा। यहाँ फूड स्ट्रीट का कयाम किया जा रहा है। सफारी विलास ट्रफालगर स्क्वायर को मरकज रखते हुए 5 मरला से 1 कनाल तक के सफारी विलास मुख्तलिफ साइजेस के अलावा मुख्तलिफ डिजाइन्स में तामीर किए गए हैं। सफारी विलास एक मुकम्मल तौर पर गेटेड कम्युनिटी है जहां सफारी पार्क्स, जू और वेम्बलाज मॉन्यूमेंट्स इसे मुनफरिद रिहायशी मंसूबा बनाते हैं। एहराम मिस्र इस्लामी मिस्र की कदीम शाहाना तहजीब की तर्ज पर तामीर किए गए एहराम मिस्र में 4 कनाल तक के लग्जरी विलास फन तामीर का खूबसूरत शाहकार हैं। खूबसूरत थीम्ड पार्क्स और एक्सटेंसिव लैंडस्केपिंग इसे मुनफरिद बनाते हैं। जिंदगी की तमाम आसाइशों से आरास्ता एग्जीक्यूटिव लॉजेस जहां 4 से 30 कनाल के प्लॉट्स फार्म हाउस बनाने के लिए दस्तयाब हैं। पुरसुकून रिहाइश और पुरलुत्फ तफरीह और सहूलियात के हर पहलू को मद्देनजर रखते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज एनक्लेव और कैनाल व्यू रेजिडेंसी अपने अंदाज में बैनुल अक़वामी मयार की तमाम सहूलियात समेटे हुए है। बहरिया टाउन सेक्टर ए और बी जहां बेशुमार फैमिलीज मुकम्मल लाइफस्टाइल से लुत्फ अंदोज हो रही हैं। यहाँ की सबसे खास बात बहरिया टाउन स्कूल के पर्पस बिल्ट जूनियर और सीनियर कैंपसेस हैं जहां इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एजुकेशन मुहैया की जा रही है। और सेक्टर बी में बहरिया टाउन अस्पताल जो स्टेट ऑफ द आर्ट हेल्थ केयर और कार्डियक सेंटर फैसिलिटीज मुहैया कर रहा है। यहाँ मुल्क के नामवर मायानास डॉक्टर्स लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ अपनी जिम्मेदारियां बतरीके एहसन सरअंजाम दे रहे हैं। और सबसे बढ़कर रिहायशियों की जिंदगी को पुरलुत्फ बनाने के लिए यहाँ पाकिस्तान का पहला द बर्ड पार्क मौजूद है जहाँ 500 से ज्यादा एक्सोटिक और लोकल बर्ड्स मौजूद हैं। द स्क्वायर कंप्लीट फैमिली एंटरटेनमेंट जोन है। बहरिया टाउन का एक और काबिल सताइश प्रोजेक्ट बहरिया ऑर्चर्ड है जो ठोकर नियाज बेग से 13 किलोमीटर दूर रायवन रोड पर वाक़ है जहां एक जदीद लाइफस्टाइल से हम आहंग एक गेटेड कम्युनिटी अरूज पा रही है। बहरिया ऑर्चर्ड का एक मुनफरिद पहलू लो कॉस्ट ऑर्चर्ड और ओवरसीज ब्लॉक लो कॉस्ट स्कीम्स हैं जिनमें 5 और 8 मरला के प्लॉट्स का मरहलावार कब्जे का आगाज हो गया है। बहरिया ऑर्चर्ड में तमाम बुनियादी सहूलियात बहरिया टाउन स्कूल, अस्पताल, जामे मस्जिद, द एरिना, 3D सिनेमा, कम्युनिटी पार्क्स, जू और कमर्शियल एरियाज मौजूद हैं। इलावा अजी 1 कनाल के 4 बेड लग्जरी बहरिया ऑर्चर्ड विलास के साथ साथ शॉपिंग पैराडाइज भी तामीर किया गया है जो कमर्शियल शॉप्स और 2 बेड के लग्जरी अपार्टमेंट्स पर मुश्तमिल है और पोजेशन के लिए तैयार हैं। सिर्फ 3.5 लाख की कीमत से शुरू होने वाले ये हैं अवामी विलास। आज यहाँ सैकड़ों खानदान एक खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं और उनको वो तमाम सहूलियात हासिल हैं जो बहरिया अपने हर फैमिली मेंबर को मुहैया करता है। ओएसिस लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चंद मिनट की मुसाफत पर बेदिया रोड पर वाक़े लिमिटेड मेडिटेरेनियन स्टाइल्ड फार्म हाउसेस। ओएसिस यकीनन पाकिस्तान के सबसे लग्जरियस घर हैं। बहरिया नशेमन फिरोजपुर रोड पर कलमा चौक लाहौर से 20 मिनट की मुसाफत पर वाक़े है जहां 5 और 8 मरला के प्लॉट्स पर बहुत से मकानों की तामीर जारी है। यहाँ 5 मरला के कॉटेजेस और अपार्टमेंट्स भी कब्जे के लिए मुकम्मल तैयार हैं। बहरिया एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी फिरोजपुर रोड से मुत्तसिल सुए आसिल रोड की प्राइम लोकेशन पर 5 मरले के प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक मुनफरिद रिहायशी मंसूबा है। यहाँ डेवलपमेंट का काम तेजी से जारी है और इसके करीब से गुजरने वाली प्लान्ड रिंग रोड इसकी अहमियत बढ़ा देती है। पार्कलैंड टावर माल रोड और तुफैल रोड के संगम पर लाहौर का आइकॉन है जिसे मॉल ऑफ लाहौर के नाम से जाना जाता है। यही मॉल ऑफ लाहौर में आपके लिए लोकल और इंटरनेशनल ब्रांड्स दस्तयाब हैं। यहाँ पर कई मल्टीनेशनल कंपनीज के हेड ऑफिसेज भी मौजूद हैं।
पाकिस्तान के सबसे लग्जरियस अपार्टमेंट्स भी यही हैं। पाकिस्तान के पहले टर्किश हमाम के साथ गोल्ड स्पा एंड फिटनेस क्लब आपको मसरूफ जिंदगी की थकन दूर करने का मौका फराहम करता है। ग्रीन वैली प्रीमियम सुपरमार्केट, फूड कोर्ट, किड्स प्ले एरिया, वसी कार पार्किंग, मॉडर्न सिक्योरिटी सिस्टम, बैकअप पावर जनरेटर्स और हाईटेक मैनेजमेंट सिस्टम मॉल ऑफ लाहौर को और भी मुनफरिद बनाते हैं। मॉल ऑफ लाहौर जैसे कमर्शियल प्रोजेक्ट हों या अजीम शान रिहायशी मंसूबे, बहरिया टाउन ने अपने एक प्रोजेक्ट को एक चाहत और मोहब्बत के साथ सोचा, बनाया और बसाया है। बहरिया टाउन लाहौर, योर लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन। बहरिया टाउन फैमिली में शामिल होने के लिए अभी 0800 00 100 पर कॉल करें। ओके, तो ये था बहरिया टाउन ना। तो ये जो प्लानिंग है वो यार मैं जो सोच रहा था उससे बहुत बड़ी है ना। ये कोई छोटी बड़ी मोटी प्लानिंग नहीं है, इसमें सब कुछ है। मतलब जिस पूरी प्लानिंग में आपको हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएगी, आपको जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज मिल जाएंगे, और अलग अलग सेक्टर में जैसे कि ए और बी में आपको खाली लोग रहते हैं वो देखने को मिलेंगे, और बाकी अलग अलग मार्केट्स और समथिंग बहुत वास्ट है ना। तो ये काफ़ी बड़े एरिया में ना। हाँ, तो भाव पहले इनसे कमेंट लेता हूँ कि हाँ भाव बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। सब चीज़ें इसमें, मॉल्स है, हॉस्पिटल्स है, पोस्ट ऑफिस है, सब कुछ है। और काफ़ी अच्छा प्लानिंग है इनकी। और हाँ बोलिए, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ आपका। और कराची में और इस्लामाबाद में भी है ऐसे। अच्छा, नहीं मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और क्या क्या देखने को मिला तुझे? क्या है मतलब, यूँ कुछ चीज़ पूछनी है मेरे से? घबराहट। हाँ चलिए, ये बहुत बोलती है, देखते हैं कितनी बोलती है। हाँ बोल। सब अच्छा था। देखा वो, और मॉल अच्छे थे, उसमें सब सुविधाएं थी मॉल में, फैसिलिटीज और सब अच्छा था। देखा हाँ मतलब है अभी। हाँ। तो ओवरऑल जो भी बहरिया टाउन का, ये तो मैं बताता हूँ जो भी है बहरिया टाउन में, जितने में मतलब मैंने सोचा नहीं था कि एक्चुअली में ये इतना बड़ा है। पहली बात तो ये, मैं सोच रहा था कि पर्टिकुलर इतने बड़े एरिया पे फैला नहीं होगा, पर जिस हिसाब से पूरा डिस्क्राइब किया है कि यार यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से काफ़ी ऊंची और लंबी जो प्लानिंग है ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि एक देखिए पुराने टाइम पे लोग रहते थे, पुराने शहर बसे हुए थे, लेकिन अब लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज हो गई है, लोगों के रहन सहन चेंज हो गए, लोगों को बड़े घर चाहिए। पहले एक कमरे में पूरा परिवार सो जाता था, आजकल एक बंदे को दो कमरे चाहिए। तो उसके लिए पैसा है, सब कुछ है, तो ऐसी प्लानिंग की ज़रूरत होती है, हर कंट्री में होती है, और ऐसा होना भी चाहिए। और लोगों को इंस्पायर्ड भी करता है कि ऐसी सही जगह रहे, साफ़ सुथरी प्लानिंग भरी जगह रहे, जहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आए, जहाँ पे हर तरह की फैसिलिटी मिलती है और लोग जिम्मेदार भी बनते हैं। बाकी क्या होता है कि आपके पास सब कुछ है, एजुकेशन है, लेकिन आपको ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है ना, तो आप खुद मतलब अपनी गवर्नमेंट के प्रति और अपनी जिम्मेदारी के प्रति रुष्ट हो जाते हैं कि यार छोड़ो क्या है मतलब। लेकिन आपको ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा, ऐसी प्लानिंग में सब कुछ फैसिलिटी मिलती है। आपको बच्चों के लिए गार्डन्स मिल जाएंगे, आपको इंटरनेट जो भी घूमने फिरने के लिए, मनोरंजन के लिए ऑल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीने के लिए ऐसी जो सिटीज़ है वो डेवलप करनी काफ़ी ज़रूरी होती है हर एक कंट्री के लिए। तो बहरिया टाउन बेसिकली मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से इसको शुरू किया गया होगा। बाकी जो भी कोई प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी शायद इसमें लगी हुई होगी। तो पहली बात तो इसमें महंगे से महंगे मकान भी हैं और एवरेज भी हैं और थोड़े लो लेवल पे भी हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में अवेलेबल है। तो जो जिसकी जितनी हैसियत उसके हिसाब से वो ले पाता होगा। बाकी मेरे हिसाब से काफ़ी जो लोग हैं लाहौर, पुराने लाहौर से इधर शिफ्ट भी किए होंगे, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी खरीद के यहाँ शिफ्ट हो गए होंगे। तो एक पूरा अलग पाकिस्तान देखने को मिला हमको। और ये सेम की सेम सिचुएशन इंडिया में भी है। यहाँ पे भी पुराने शहर होते हैं, वहाँ पे वही बिल्कुल कंजस्टेड एरिया, एक मकान दूसरे मकान में घुस रहा है, पता नहीं चलेगा आपको। एक छत से छत में करते हुए आप लंबे किलोमीटर तय कर लोगे। और ऐसी चीज़ों को ही दूर करने के लिए गवर्नमेंट अलग से प्लानिंग तैयार करती है ताकि लोग अपने हिसाब से फंस नहीं जाए। उसके लिए रोड
उसके बाद अच्छे मकान और उन वहाँ जो लोग रहते हैं उनको क्या क्या फैसिलिटीज़ चाहिए, तो क्या क्या चाहिए, लोग रहते हैं तो क्या क्या चाहिए, स्कूल्स स्कूल चाहिए, जिसमें तुम पढ़ते हो यूनिवर्सिटी, और हाफ टाइम में नहीं निकालते हैं क्लास में दोनों ही, और उसके लिए रोड्स चाहिए जिन रोड पे वो बसें चलती है जिससे स्कूल जाते हैं, भले वो कैसे जाते हैं ये इनको पता है। बाकी अगर बीमार पड़ जाए तो क्या चाहिए, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल्स की ज़रूरत पड़ती है, और अगर आप जैसे पोस्ट ऑफिस है, बैंक्स हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद मेरा जो एक थॉट थी ना बहरिया टाउन को लेकर वो काफ़ी बढ़ गई, और मेरे हिसाब से ये और आगे से आगे बढ़ता जाता है, इसके अलग अलग फेज़ में काम चलता है, ये थोड़ा क्लियर हो गया। तो ठीक है, आप बताना ये बहरिया नाम क्यों पड़ा इसका। हाँ ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आया था, मैंने देखा नहीं, मैंने सोचा आपसे कमेंट बताना कि बहरिया नाम क्यों पड़ा, और ये अलग अलग कराची में भी है, लाहौर में भी है। तो ओके, तो ये था वीडियो, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था हमारे लिए, और ऐसी चीज़ें हमारे यहाँ पे भी होनी चाहिए, बिल्कुल बड़ी प्लानिंग क्यों। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। क्यों चिंकी, यस, इसको मार्च पे जाना है तो मैं लेट नहीं करूँ, निकलते हैं, मेरे को भी लेके जाएंगे। ओके बाय।